नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस ब्यावरा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए गणित विषय पे हमारी अगली प्रस्तुति। तो आज का टॉपिक है हमारा इकाई का अंक कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि 0 156 में वही अंक, ये आपको अभी मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसी दूसरी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, 4 और 9 में 2 2 के बाद पुनरावृत्ति और बचे हुए 2 3 7 8 में 4 4 के बाद पुनरावृत्ति। समझ लेते हैं अपन क्या होता है। जैसे ये लिखा है 0 156, जैसे 10 की घात हम 1 करेंगे, 10 की घात 2 करेंगे, 100, 10 की घात 3 करेंगे, 1000, 10 की घात हम 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। यानी कि इकाई का अंक यदि 0 है तो उसकी कितनी भी पावर कर दे अंतिम अंक हमारा 0 ही रहेगा। तो हमारा कहने का मतलब है 0 1 5 6 में वही अंक आएगा। ऐसे ही हम 11 ले लें तो 11 की घात 1 11, 11 की घात 2 121, 11 की घात 3 यानी कि 1331। तो हम ये देख रहे हैं कि 11 की भले हम कितनी ही पावर कर दें तो इकाई का अंक हमें 1 ही मिल रहा हो। ऐसे ही 5 में ले लें हम, जैसे 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 25 पंजे 125, 5 की घात 4 625, है ना। तो यहाँ पे अंतिम अंक हम देख रहे हैं 5 ही मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 0 156 में वही अंक, यानी कि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उसकी कितनी भी घात हो इकाई का अंक वही आएगा। तो ये सूत्र हमको पहला याद रखना पड़ेगा, 0 156 में वही अंक। दूसरी चीज हम देखते हैं 4 और 9 में 2 2 के बाद पुनरावृत्ति। जैसे हम लेते हैं 4 की घात हमने 1 की तो 4 की घात 2 की तो 4 चौको 16, 4 की घात 3 की तो 16 चौको 64 हो गया। और 4 की घात यदि हम 4 करेंगे तो 64 चौको 256। तो देखिए यहाँ पे 4 6 आगे भी करेंगे तो 4 6। तो यहाँ पे 2 2 के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 4 6 फिर 4 6 4 6, 2 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे ही हम 9 की भी घात करेंगे तो भी हमें 2 2 के बाद पुनरावृत्ति मिलेगी। तो अपने को 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज 0 156 में वही अंक, दूसरी चीज 4 और 9 में 2 2 के बाद पुनरावृत्ति, और तीसरी चीज हम देखेंगे 2 3 7 8 में 4 4 के बाद पुनरावृत्ति। ये और जरा हम समझ लेते हैं। जैसे 2 का ही हम उदाहरण लें कि 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 32 दूनी 64, 2 की घात 7 64 दूनी 128, 2 की घात 8 यानी कि 256। तो यहाँ देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो यहाँ 4 4 के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे हम 3 का भी यदि उदाहरण ले लेंगे तो उसमें भी हमें 4 4 के बाद पुनरावृत्ति मिलेगी। 7 और 8 का उदाहरण लेंगे तो उसमें भी हमें 4 4 के बाद पुनरावृत्ति मिलेगी। तो कुल मिला के हमें 3 चीज़ याद रखनी है कि 0 1 5 6 में वही अंक आएगा। दूसरी चीज हमें लेनी है 4 और 9 में 2 2 के बाद पुनरावृत्ति होगी, और 2 3 7 8 में हम देखेंगे तो इसमें 4 4 के बाद पुनरावृत्ति होगी। अब अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 150 की घात 77 में इकाई का अंक बताइए। अब यहाँ पे साथियों देखो इकाई का अंक है 0 और 0 में हमने कहा कि वही अंक आएगा भले ही उसकी कितनी भी पावर हो, तो इकाई का अंक आ जाएगा इसमें हमारा 0। दूसरा अपन प्रश्न ले लेते हैं, सपोज 231 की घात 147 में इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ पे भी हमें 1 दिख रहा है और 1 में हमने पढ़ा वही अंक, तो इसका मतलब है कि इसमें इकाई का अंक 1 ही होगा। ऐसे ही 5 को एक उदाहरण ले लेते हैं, 2135 की पावर 67 में इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा क्योंकि हमने पढ़ा 0 1 5 6 में वही अंक रहेगा। और ऐसे ही कोई भी एक उदाहरण ले लें हम, 176 की पावर 115 ले लेते हैं। तो 6 है, तो 6 में हमने कहा वही अंक, तो कितनी भी पावर होगी तो 6। तो कुल मिला के हमने एक चीज़ तो सीख ली कि 0 1 5 6 में वही अंक आएगा भले ही उसकी पावर कितनी भी रहे। तो एक चीज। अब दूसरा अपन उदाहरण लेते हैं 4 और 9। 4 और 9 में हमने देखा कि इसमें 2 2 के बाद रिपीटेशन होता है। तो अब इस रिपीटेशन का मतलब क्या है। जैसे हमको कोई पूछता है कि 134 की पावर 43, इसमें इकाई का अंक बताइए।
इकाई का अंक ज्ञात करना हमको 134 की घात 43। अब जैसे 4 में हमने पढ़ा साथियों कि दो के बाद पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे तो इकाई का अंक तो हम 4 ही लिखेंगे, और ये जो घात है 43, इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे। तो 43 में 2 का भाग लगाएंगे तो 21 बार भाग जाएगा, और जो शेष बचेगा वो हमें यहाँ लिखना है। तो 2 का भाग लगाया हमने, 2 दूनी 4, 3 है, 2 एकम 2, 1 शेष बच गया। तो यहाँ पे 4 की घात 1 और 4 की घात 1 यानी कि 4, ये हमारा इकाई का अंक मिल गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, यही उदाहरण ले लेते हैं 134, और इसकी घात यदि 44 होती तो हम क्या करते हैं। तो 4 है यहाँ पे अंतिम अंक, 4 के बारे में हमने पढ़ा कि 2 के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पे इस 44 में, इस घात में हम 2 का भाग लगाएंगे। तो जब 2 का भाग लगाएंगे साथियों, तो ये 22 दूनी 44 होता है, तो 22 बार पूरा भाग चला जाएगा और शेष कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हमें शेष कुछ ना कुछ बचाना है, तो हम क्या करेंगे कि 134 और इसमें 42 तक भाग देंगे, मतलब कुछ ना कुछ शेष बचाएंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 शेष बचा लेंगे, यानी कि ये आएगा 134 की घात 2। और 134 में भी हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो 4 की घात 2 और 4 की घात 2 यानी 4 चौको 16, और इकाई का अंक इसमें आ जाएगा 6। एक और उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं, एक 9 वाला ले लेते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछा 89 की पावर 55 में इकाई का अंक बताइए। तो 9 है, 9 में हमने पढ़ा 2 के बाद पुनरावृत्ति, तो इस 55 में हम 2 का भाग लगाएंगे, 55 भागित 2। तो जब 2 का भाग लगाओगे तो 27 बार तो पूरा भाग जाएगा और 1 शेष बचेगा। तो ये जो इकाई का अंक है 9 की घात 1 यानी कि 9 ही हमारा आंसर होगा। अब यदि कोई हमसे पूछ लेता 89 की घात 56, अब 56 में यहाँ पे 9 है, 9 में हमने पढ़ा 2 के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो इस 56 में हम 2 का भाग लगाएंगे। जब 2 का भाग लगाएंगे तो पूरी बार भाग चला जाएगा, 28 बार भाग चला जाएगा और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन साथियों हमें शेषफल कुछ ना कुछ बचाना, तो एक कम बार भाग देंगे हम, तो यहाँ पे हम 27 बार भाग देंगे। तो 27 दूनी 54 और 2 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 की घात 2, और 9 की घात 2 करोगे तो 90 81 यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इकाई का अंक हमको 1 मिल जाएगा। अभी कुछ उदाहरण और ले लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक इसका 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 4 तरह के सवाल ले लेता हूँ। जैसे 132 की घात 36, यहाँ ले लेते हैं 132 की घात 35, यहाँ ले लेते हैं 132 की घात 34 और यहाँ ले लेते हैं 132 की घात 33। अब 4 सवाल मैं एक साथ हल कराऊंगा, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, और 2 में हमने नियम ये देखा कि 4 के बाद पुनरावृत्ति, तो जो घात है 33 में हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 8 32, 1 शेष बचेगा। तो यहाँ इकाई का अंक है 2 और 33 में हमने 4 का भाग लगाया, तो जो शेष है वो हमें लिखना है। यहाँ 2 की घात, अब 34 में हम 4 का भाग लगाएं तो 4 8 32, 2 बच जाएगा, तो 2 की घात 2। यहाँ 2 की घात, इकाई के अंक से मतलब है हमें 2, और 35 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 8 32, 3 बच जाएगा। और यहाँ 2 की घात, वैसे 4 का भाग लगाओगे तो 4 9 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा और शेष कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जैसा अभी अपन ने देखा शेष हमें कुछ ना कुछ बचाना है, तो हम 8 बार भाग देंगे, तो 4 8 32 और 4 यहाँ पे हमें शेष मिल जाएगा। अब 2 की घात 2 की घात 1 यानी कि 2 हमारा इकाई का अंक आ गया। इसमें 2 दूनी 4 इकाई का अंक आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 इकाई का अंक आ गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 6 इकाई का अंक आ गया। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, तो उसकी घात में हमें 4 का भाग लगाना है। एक उदाहरण और ले लेते हैं ऐसे ही, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 67 की पावर 41, यहाँ ले लेता हूँ 67 की पावर 42, यहाँ ले लेते हैं 67 की पावर 43 और यहाँ ले लेते हैं 67 की पावर 44। अब यहाँ पे सब में इकाई का अंक 7 है। 7 में हमने देखा 4 के बाद पुनरावृत्ति, तो घात में हम 4 का भाग लगाएंगे। हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, हम 67 नहीं लिखेंगे। और 41 में 4 का भाग लगा, 4 धाम 40, 1 शेष बच जाएगा। यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, 42 में हम 4 का भाग लगाएंगे, यहाँ 2 शेष बच जाएगा, यहाँ पे 3 शेष बच जाएगा। और यहाँ पे
यदि 4 का भाग लगाएंगे तो 11 चौको 44, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन हमें शेष कुछ ना कुछ बचाना है। तो बचाना है तो हम 40 मतलब 4 धाम 40 और 4 शेष बचाएंगे। अब ये 7 एकम 7 इकाई अंक, ये 7 आ गया। 7 का स्क्वायर 7 सतह 49, 49 का 9, 9 इसमें इकाई अंक आ जाएगा। अब 7 की घात 3 है, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7। अब 7 सतह 49 का 9 इंटू 7, तो 9 में 7 का गुणा करोगे तो 3 इकाई का अंक आ जाएगा। और ऐसे ही 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से तो 49 का 9, और इन दोनों 7 की वजह से भी 7 से तो 49, 9 इकाई के अंक लेने हैं हमें। 9 9 81, एक हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इकाई के अंक किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब ये तो मैं मिटा देता हूँ। अब ये भी चीज़ आपको याद हो गई होगी कि 0 156 में वही अंक, 4 9 में 2 2 के बाद पुनरावृत्ति, और 2 3 7 8 में 4 4 के बाद पुनरावृत्ति। चलो इसको लिखा रहने देते हैं। अब कोई उदाहरण लेते हैं। 3527 और इसकी पावर है आपकी 654 है। 654 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। यहाँ पे इकाई का अंक है 7, और 7 में हमने पढ़ रखा 4 4 के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो यहाँ पे हम लेंगे 7 और इस 654 में 4 का भाग लगा देंगे। तो रफ में हम 654 में 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 एकम 4, 2 25, 4 छक्के 24, 1 14, 4 3 12 और 2 शेष बच जाएगा। तो 2 शेष बच जाएगा, तो बस जो शेष बचेगा वही अपने को 7 की घात पे लिखना है, और 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं जो कि आपको परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं। 7 की घात 63 इंटू 6 की घात 41 इंटू 3 की घात 57। ये हमने कोई क्वेश्चन लिया और इसमें इकाई का अंक निकालना है। यहाँ पे साथियों देखो 7, तो 7 में हमने पढ़ा 4 4 के बाद पुनरावृत्ति होती, तो यहाँ 7, और इस 65 में हम 4 का भाग लगाएंगे क्योंकि 4 4 के बाद पुनरावृत्ति। तो 4 का 16, 16 चौको 64, एक शेष बच गया, तो यहाँ पे हम 7 की घात 1 लिखेंगे। 6 में हमने पढ़ा वही अंक होता, तो यहाँ पे इकाई का अंक हमें 6 ही मिलेगा। 6 की भले ही कितनी भी पावर हो। और ऐसे यहाँ पे है 3 में हमने पढ़ रखा 4 4 के बाद पुनरावृत्ति, तो इस 57 में भी हम 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाएंगे, 14 चौको 56, यानी कि 14 चौको 56, एक शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 7 गुणा 6 गुणा 3, तो इनका आपस में गुणा करो, 7 6 42, इकाई का अंक इन दोनों की वजह से 2 मिला, इंटू 3, और 2 में 3 का गुणा करोगे तो 6 हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। साथियों कुछ जोड़ने के भी प्रश्न हमको दे देते हैं, वो अपन एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया कि 75 की पावर 43 प्लस 57 की पावर 34 में इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न हैं, 2 संख्या उन्होंने जोड़ दिए, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। आप दोनों का इंडिविजुअली निकालो जैसा भी अपन ने देखा। यहाँ पे 5 है, 5 के बारे में पढ़ रखा हमने, वही अंक रहेगा, भले ही कितनी भी पावर हो, तो इसकी वजह से तो 5 आएगा प्लस। अब यहाँ पे है 7, 7 के बारे में हमने पढ़ रखा 4 4 के बाद पुनरावृत्ति, तो इस 34 में हम 4 का भाग लगाएंगे। तो 57 का इकाई का अंक 7, और इस 34 में हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 8 32 हासिल, शेषफल अपने को बचेगा 2, 7 की घात 2, तो 5 प्लस, और 7 की घात 2 मतलब 49, 49 में इकाई का अंक हो गया 9, 9 और 5 जोड़ा 14, तो इकाई का अंक हमें 4 ही मिल जाएगा। तो साथियों ये थी आज की प्रस्तुति हमारी, जो कि गणित में इकाई के अंक के ऊपर आधारित थी। और यदि आपको कुछ और क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं गणित में जो आपको नहीं बन पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियोज़ में उनके आंसर आपको दे सकूँ। धन्यवाद।